सत्य गुरुवे नमः। अनहद नाद महामंत्र है, करते ते जाप महेश। सत्यानंद इस महामंत्र को ऋषि मुनि आदि और गणेश। अनहद नाद, अनहद नाद को शिवजी महाराज हर समय सुनते रहते थे। वैसे अनहद नाद में शुरू में अनेक आवाज़ें आती हैं, जैसे पानी की, जैसे हवा चल रही हो, चिड़िया चहक रही हो, और जैसे ये टीन शेड होता है कहीं डला हुआ, ओले पड़ रहे हों तड़ 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 तड़, और जैसे बांसुरी की, घंटे की, और अनेक आवाज़ें आती हैं शुरू में। जो अंत की आवाज़ है वह ओम नाद है, ओम ध्वनि है। शिवजी महाराज ओम नाद सुनते रहते थे। शिवजी महाराज महायोगी थे। ध्यान साधना के हमारे गुरु हैं। शिवजी महाराज ने ही हमें ध्यान साधना बताई। तो अनहद नाद एक नाद है, ओम नाद अंतिम आवाज़ है। तो इसको ऋषि मुनि, संत महात्मा और गणेश जी महाराज भी सुनते थे। इसको सुनने से मानव के पाप कर्म कटते हैं। नाद को सुनने से, जैसे ही साधक नाद सुनता है, आंख बंद करके ध्यान लगाता है, नाद कहाँ सुनाई देती है? यहाँ ब्रह्मरंध्र में। यहाँ अनुभूति होती है, महसूस होती है। तो जब साधक नाद सुनता है तो उसके पाप कर्म कटते रहते हैं। अनेक जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, अनेक जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म कट जाते हैं। और ये ओम ध्वनि मंजिल के साथ की पैड़ी समझो। जैसे मान लिया किसी छत पे जाने के लिए हजारों सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी जैसे मंजिल के साथ की सीढ़ी होती है, मंजिल के साथ की पैड़ी होती है। तो ये ओम मंजिल के साथ की पैड़ी समझो इसको, ओम नाद को। इसके बाद मुक्ति, मोक्ष, साधक का उद्धार हो जाता है। और ये करोड़ों में किसी एक के ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है। इसके लिए, ओम नाद के लिए लंबा प्रयास करना पड़ता है, लंबी साधना करनी पड़ती है, अटूट प्रयास करना पड़ता है। इस ओम नाद की, ओम ध्वनि की या ओम की आवाज़ मेरे ऊपर भी गुरुदेव की कृपा है, मुझे भी सुनाई देती है। कहाँ? यहाँ ब्रह्मरंध्र में। और ये नहीं हम बोल ही बोल रहे हैं, पढ़ी सुनी, ये तो उधार ज्ञान हुआ। पढ़ लिया, सुन लिया, बोलने लगे, ये उधार ज्ञान है मेरे मित्रों। असली ज्ञान अनुभूति का ज्ञान होता है। हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं, इसका प्रमाण देते हैं जी। जैसे हमने कह दिया हमें यहाँ अनुभूति होती है, तो वैसे ही नहीं कह दिया, इसका प्रमाण देंगे यदि कोई प्रमाण मांगना चाहेगा। पर इसका प्रमाण
फेस टू फेस बैठ के दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई कहने लगे जी फेसबुक पे बता दो, यूट्यूब पे बता दो या टीवी पे बता दो। नहीं, ये टीवी का, फेसबुक का, यूट्यूब का ये विषय ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर का मार्ग है, अंदर की ध्वनि है। अब अंदर की ध्वनि को यूट्यूब पे कैसे सुनवा देंगे? नहीं, ये तो हाँ किसी बंदे को जिज्ञासा है कि मैं भी उस कार्य को करूं, वहाँ तक पहुँचूं, और पहुँच सकता है, कोई भी पहुँच सकता है। जो साधना करेगा, जो लंबी साधना करेगा, जो धीरज रखकर साधना करेगा, वह अवश्य अवश्य पहुँच जाएगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि सभी इस ध्वनि को सुनते थे। जैसे ऋषियों ने वेद लिखे, वेद की ऋचाएँ बोली, किसने बोली? ऋषियों ने। तो वे ऋचाएँ पहले वो ऋषि ओम की ध्वनि सुनते थे। अब ध्वनि सुनते 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 उनको यहाँ ध्वनि सुनते सुनते उनको ऋचाएँ उतरती थी, फिर वो बोल देते थे। इसी तरह से मेरे ऊपर भी लगभग 3000 पद उतरे और मैं उन्हें अंकित कर देता हूँ। 3000 पद आज तक गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा हुई है। ये नहीं कि कोई वो मेरे हैं पद, नहीं, ये गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव किसे कहते हैं? परमपिता परमात्मा को। जब परमपिता परमात्मा की कृपा उतरती है, कृपा होती है, तो साधक को एक विचित्र कार्य, विचित्र बातें उतरने लगती हैं, विचित्र कार्य करने लगता है साधक, क्योंकि गुरुदेव की कृपा हो गई। तो मेरे मित्रों, ये साधना का विषय है। बातों का, बोलने का, सुनने का, देखने का, लिखने का, पढ़ने का विषय नहीं है। हाँ, बोला भी जाएगा, सुना भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, लिखा भी जाएगा, लेकिन सुने हुए को, पढ़े हुए को, उसे जो क्रिया में उतारेगा वह इस क्षेत्र में सफल हो जाएगा। और मेरे ऊपर गुरुदेव की इतनी कृपा रही है कि मैंने जैसे पढ़ा, कुछ कोई विचित्र बात पढ़ी मैंने या सुनी, फिर मैंने उसे क्रिया में उतारने का प्रयास किया और क्रिया में उतारा, तभी तो मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा हो गई कि ये ओम ध्वनि मुझे यहाँ सुनाई देने लगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि करोड़ों में किसी एक को होती है। तो देखो, मैं खुद हैरान हूँ मेरे मित्रों कि ये ओम ध्वनि की कृपा मेरे ऊपर गुरुदेव की कैसे हो गई कृपा। गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर कैसे हो गई इस ओम ध्वनि की, मैं खुद स्वयं मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा। मैं इस बारे में विचार करता रहता हूँ कि गुरुदेव ने मेरे अंदर क्या विशेषता देखी जो ओम ध्वनि उतरने लगी, जो लाखों करोड़ों में किसी एक को उतरती है। और इसी से ही, ओम ध्वनि से ही ऋचाएँ उतरती हैं, पद उतरते हैं, फिर साधक उन्हें लिखता रहता है, लिखता रहता है। मैंने पहले भी बोल दिया, फिर बोल दूं कि मेरे ऊपर भी 3000 पद उतरे हुए हैं आज तक, 3000। तो ये सब मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है। मेरे मित्रों, जो निरंतर सुमिरन करेगा वह एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, अवश्य अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।